आज के लेक्चर में मैं आपको वेलकम करता हूं। आज के लेक्चर में हम बेसिकली पांडास के कुछ फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करेंगे। आइए देखते हैं कि इन फंक्शंस को हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं या हमने कैसे इनको इम्प्लीमेंट करना है। तो हम डाटा सेट जो हमने पिछले लेक्चर में जो लास्ट लेक्चर में जो यूज़ किया था टाइटैनिक डाटा सेट, यहाँ भी हम वही डाटा सेट यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं इंपोर्ट करता हूँ पांडास लाइब्रेरी को। ये सेल को रन करेंगे तो पांडा लाइब्रेरी जो है वो हमारे प्रोग्राम के अंदर या इस नोटबुक के अंदर लोड हो जाएगी। उसके बाद मैं डाटा सेट को रीड करता हूँ और डीएफ के अंदर उसको स्टोर करवा देता हूँ। नेक्स्ट, अब हम चेक करते हैं कि क्या हमारा जो डाटा सेट है वो रीड होके डीएफ के अंदर स्टोर हो चुका है या नहीं हुआ। तो इसको रन करते हैं। तो ये हेड फंक्शन की मदद से मैंने पहली 10 डाटा सेट की जो रोज या जो पहले 10 सैंपल्स हैं उनको मैंने यहाँ पर शो करवाया है। इसका मतलब ये है कि डीएफ के अंदर हमारा डाटा सेट जो है वो स्टोर हो चुका है। उसके बाद हम यूज़ करते हैं डिस्क्राइब का फंक्शन। डीएफ कॉल किया डिस्क्राइब का मेथड और उसके अंदर हमने जो पैरामीटर दे दिए इंक्लूड आल दे दिया। इसका मतलब है आल का मतलब ये कि सारे डिस्क्राइब का जो फंक्शन है वो सारे डाटा सेट पर अप्लाई होगा और उसके बाद हमें रिजल्ट्स देगा। आइए देखते हैं हमें ये क्या रिजल्ट्स देता है। ओके, अब अगर यहाँ पर देखें तो ये बेसिकली इसने क्या किया है, इसने हमें कुछ स्टैटिस्टिकल फंक्शन है यानी स्टैट कुछ फंक्शन है जो हमारे डाटा सेट पर इसने अप्लाई किए हैं। फॉर एग्जांपल इसने हर फीचर की या हर कॉलम की जो नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं उनको काउंट किया है। उसके बाद जो उसमें यूनिक वैल्यूज़ हैं यानी कैबन में, यानी फॉर एग्जांपल कैबन के अंदर 186 जो वैल्यूज़ हैं वो हमारी यूनिक वैल्यूज़। इस तरह एम्बार्क्ड के में 3 है और इस तरह पी क्लास में हमारे जो यूनिक वैल्यूज़ हैं उसने यहाँ पर उसको शो नहीं किया। तो नेक्स्ट है टॉप वैल्यूज़, यानी वो वैल्यूज़ जो ज़्यादा ज़्यादा हमारे डाटा सेट में या एक फीचर के अंदर जो ज़्यादातर जो वैल्यूज़ हैं उनको उसने टॉप वैल्यूज़ में, यानी इसका मतलब बार में एस वैल्यू जो है वो ज़्यादातर इस टॉप का मतलब ये है कि एक फीचर के अंदर एक को कौन सी वैल्यू जो ज़्यादा बार आई है या ज़्यादा बार उसके अंदर मौजूद है। तो टॉप में ये वैल्यूज़ आएंगे। इसका मतलब है कि ये वैल्यूज़ जो हैं ये इन तमाम फीचर्स में ज़्यादा बार जो है वो आई हैं। इसके बाद फ्रीक्वेंसी है, यानी ये बताना कि एक वैल्यू जो वो कितनी दफ़ा हाउ मैनी टाइम्स एक वैल्यू जो है वो हमारे फीचर्स के अगेंस्ट जो है वो मौजूद है। उसके बाद मीन है, इसमें उसने क्या किया है कि एक फीचर की सारी वैल्यूज़ ली हैं और उनका हमें मीन निकाल के दे दिया, यानी एवरेज निकाल के दे दिया। उसके बाद उसने स्टैंडर्ड डेविएशन बताई है। उसके बाद उसने हर हर फीचर की या हर कॉलम की मिनिमम वैल्यू बता दी है और उसके बाद फिर उसने परसेंटाइल बताई है, यानी उसने बताया है कि 25% वैल्यूज़ जो हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस कॉलम की वो 327 से कम है या 327 तक जाती हैं और इसी तरह 50% जो है वो वैल्यू जो है 64 तक जाती है। इस तरह उसने तमाम कॉलम्स की ये परसेंटाइल वैल्यू बताई। और लास्ट पे जो उसने स्टैट का फंक्शन यूज़ किया है वो मैक्सिमम का फंक्शन यानी मैक्स का। बेसिकली मैक्स का फंक्शन क्या करता है, वो हर फीचर के अंदर से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो उसको निकाल के या उसको सिलेक्ट करके यहाँ पर शो करेगा। ये बेसिकली डिस्क्राइब फंक्शन का काम था जो उसने ये कर दिया है। यानी डिस्क्राइब फंक्शन जो है वो मुख्तलिफ स्टेटिस्टिकल मेथड जो है वो हमारे डाटा सेट पर अप्लाई करता है और उसके बाद हमको उसके उन फंक्शंस के अगेंस्ट या उन स्टेटिस की टेक्निक्स के अगेंस्ट जो है वो वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके हमें यहाँ पर शुरू करवा दें। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये लास्ट टाइम भी शायद हमने काम किया था कि हम एक कॉलम को यहाँ से किसी एक कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं अपने डाटा सेट से, तो हम बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल मैं ये जो अननेम्ड कॉलम है, अननेम्ड कॉलम 0, ये कॉलम का पूरा नाम है। इसको अगर मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो इसके लिए फिर मैं डेल की कमांड को यूज़ करूँगा। वो यूज़ करने का यहाँ पर सिंटेक्स बताया गया है। पहले आप डेल की कमांड लिखेंगे, उसके बाद डीएफ यानी डाटा फ्रेम जिसके अंदर हमारा सारा डाटा सेट मौजूद है, तो वहाँ से हम कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे जिसको हम डिलीट करना चाहते हैं। तो उसके बाद ये जैसे ये लाइन कोड की ये लाइन रन हो गई तो ये कॉलम जो है ये डाटा सेट से डिलीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम इसको शो करवा लेते हैं कि डाटा सेट को शो करवाते हैं ये चेक करने के लिए कि आया कि जो हमारा जिस कॉलम को हम डिलीट करना चाहते थे वो डिलीट हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर आप देखें क्लियर आपको यहाँ से पता चल रहा होगा कि अब ये कॉलम अननेम
अननेम्ड कॉलम जो है वो यहाँ पर अब नीचे डाटा सेट में मौजूद नहीं है, यानी डिलीट हो चुका है डेल की कमांड को यूज़ करने से। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम कंप्यूट द मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम एंड मैक्सिमम, यानी ऊपर वाले काम करेंगे जो डिस्क्राइब फंक्शन करता है, लेकिन हम डिस्क्राइब मेथड या फंक्शन को इस्तेमाल किए बगैर ये सारे काम करेंगे। यानी हम अपने डाटा सेट्स के हर फीचर्स की मीन वैल्यूज़ भी निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालेंगे, फीचर्स की मिनिमम वैल्यूज़ भी निकालेंगे और मैक्सिमम वैल्यूज़ भी हम उसकी कैलकुलेट करेंगे, लेकिन डिस्क्राइब फंक्शन को यूज़ किए बगैर। वो कैसे करते हैं, डी एफ डॉट मीन, इसका मतलब डी एफ के अंदर सारा डाटा सेट है, जब मीन का फंक्शन कॉल करेंगे तो वो सारे डाटा सेट पे ही अप्लाई हो जाएगा। मैं इसको रन करता हूँ तो इसने क्या किया, इसने हर फीचर की वैल्यू जो है उसका, हर फीचर की तमाम वैल्यूज़ का मीन जो है वो कैलकुलेट करके मुझे दे दिया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो कॉलम जो है वो सारे कॉलम्स डाटा सेट के नहीं आए, बल्कि सिर्फ वही कॉलम, सिर्फ कुछ कॉलम्स आए हैं। वो कुछ कॉलम कौन से हैं, वो कॉलम्स हैं जिनकी वैल्यूज़ जो है न्यूमेरिक हैं, यानी जिनकी वैल्यूज़ न्यूमेरिक डाटा पर कंसिस्ट करती हैं। तो उनका उसने मीन निकाल के इस मेन फंक्शन की मदद से हमने उसका एवरेज वैल्यूज़ निकाल ली उन कॉलम्स की जिनके अंदर न्यूमेरिक डाटा है। दूसरा अब हम करते हैं कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन, तो उसके लिए भी डी एफ डॉट एस टी डी, ये हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है पांडा लाइब्रेरीज के अंदर। तो इसको हम रन करते हैं तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो हर कॉलम के यानी जितने भी न्यूमेरिकल फीचर्स हैं या वो फीचर जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं उनकी स्टैंडर्ड डेविएशंस ने हमें निकाल कर दे दी है। उसके बाद कैलकुलेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ द कॉलम्स, तो ये डी एफ डॉट, तो ये डी एफ डॉट मिन का फंक्शन क्या करेगा कि ये तमाम फीचर्स की हमें, जो डाटा सेट के तमाम फीचर्स की हमें मिनिमम वैल्यूज़ जो है वो निकाल के देगा। तो इसने ये तमाम मिनिमम वैल्यूज़ कैलकुलेट कर दी। ये नेम है इसकी, बेसिकली उसने अल्फ़ाबेटिकली आर्डर से मिनिमम वैल्यू निकाली, यानी ए जो है वो मिनिमम होता है, स्टार्ट में आता है, तो इसलिए फिर उसने ये नेम की मिनिमम वैल्यू है, बाकी जो हमारे पास फीचर वैल्यूज़ है और सॉरी न्यूमेरिकल जो फीचर्स हैं उनकी ये मिनिमम वैल्यूज़ है। इसी तरह हम मैक्सिमम वैल्यूज़ भी काउंट कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं मैक्स के फंक्शंस को यूज़ करते हुए। यहाँ मैक्स का फंक्शन मैंने कॉल किया डाटा सेट पर, तो उसने मैक्सिमम वैल्यू, हर फीचर की मैक्सिमम वैल्यूज़ जो है वो कैलकुलेट करके मुझे दे दी। इसी तरह यूज़ द क्वांटाइल मेथड फॉर 33%, 66% एंड 99% क्वांटाइल्स, यानी इसका मतलब ये है कि वो 33% वैल्यूज़ की रेंज हमें देगा, 66% की, 99% की जो रेंज है वो वैल्यूज़ हैं तमाम फीचर्स की वो हमें रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पर देखें तो फेयर की जो वैल्यू है 33% वैल्यू, इसका मतलब है कि वो 8.5 तक हैं या उससे नीचे हैं। इस तरह पी क्लास की वैल्यू जो है वो भी जो 30% है वो 2 तक हैं या फिर उससे नीचे हैं। इसी तरह 60% करना हो तो ऐसे क्वांटाइल का आप फंक्शन यूज़ करेंगे और दरम्यान में आप परसेंटेज दे दें, कितने वैल्यूज़ की परसेंटेज की आप क्वांटाइल जो है वो मालूम करना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी ये कि यानी 66% वैल्यूज़ जो है फेयर की, 66% वैल्यू जो है वो 26 तक है, और इस तरह पी क्लास के 66 वैल्यू जो है वो 3 तक है, इस तरह एज की 34 तक है। और 99% अगर चेक करना हो कि 99% वैल्यूज़ की हमारी रेंज क्या है, तो फेयर की 262 है और पी क्लास की 3 है, और इस तरह एज की 65 है। नेक्स्ट हम चलते हैं, फाइंड हाउ मेनी पैसेंजर्स वर फ्रॉम ईच क्लास यूजिंग द ग्रुप बाय मेथड। यहाँ पर हम बेसिकली क्या करेंगे, हमारे पास पी क्लास का जो फीचर है उसमें हमारे पास बेसिकली 3 वैल्यूज़ हैं, 1, 2 एंड 3, यानी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। ये बेसिकली पैसेंजर की क्लासेस हैं जिसमें वो ट्रैवल कर रहे हैं, यानी एक पैसेंजर जो वो क्लास 1 में ट्रैवल कर रहा है, एक क्लास 2 में ट्रैवल कर रहा है और एक जो है वो क्लास 3 में ट्रैवल कर रहा है। तो टोटल 3 ही क्लासेस हैं। तो हम क्या करते हैं, हम ग्रुप कर लेते हैं, यानी हम उन कस्टमर्स का पहला ग्रुप जो है वो उन कस्टमर्स का बनेगा जो क्लास 1 में ट्रैवल कर रहे हैं, और दूसरा ग्रुप उन पैसेंजर्स का बनेगा जो कि क्लास 2 में, और तीसरा वो पैसेंजर्स होंगे जो कि क्लास 3 में ट्रैवल कर रहे हैं। तो इनका हमने अलग से ग्रुप बन जाएगा जब डी एफ ग्रुप बाई मेथड का यूज़ करेंगे और दरम्यान में वो कॉलम देंगे, तो इसके बेसिकली इसके 3 ग्रुप बन जाएंगे, तो हमारे पास 3 ही वैल्यूज़ हैं। जितनी भी यूनिक वैल्यूज़ होंगी उनके बेस पर वो कॉलम
जो है वो ग्रुपिंग कर देगा, लेकिन हमारे पास यूनिक 3 ही वैल्यूज़ हैं तो लिहाजा 3 ही ग्रुप बनेंगे। तो इन ग्रुप्स को अगर अलग से प्रिंट करवाना हो कि वो कौन कौन से ग्रुप बने, फिर इसके लिए हमें फॉर लूप का यूज़ करना पड़ेगा, यानी ग्रुप इन क्लास ग्रुप्स, इसके अंदर जितने भी ग्रुप्स हैं वो प्रिंट होकर हमारे सामने आ जाएंगे। तो ये वो सारे ग्रुप्स हैं। अगर आप यहाँ पर इसके ऊपर जाता हूँ मैं, तो ये बेसिकली जो ऊपर आ रहा है जी, ये सबसे पहले ग्रुप 1 आ रहा है, फिर देखिए क्लास 2 का ग्रुप स्टार्ट हो गया, और इसी तरह फिर नीचे जो क्लास 3 का ग्रुप जो है स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम ये चेक करते हैं कि एक क्लास के अंदर, यानी क्लास 1 के अंदर कितने पैसेंजर ट्रेवल कर रहे हैं, क्लास 2 के अंदर कितने कर रहे हैं, और क्लास 3 के अंदर कितने कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें ये कोड लिखना पड़ेगा, नेम यानी यहाँ पर, और इंडेक्स। नेम बेसिकली ग्रुप का नाम होगा, 1 2 3 ये हमारे ग्रुप के नाम है। इंडेक्स बेसिकली उसके नज़दीक और उस 1 के अगेंस्ट जो है ना, 1 के अगेंस्ट वो तमाम इंडेक्सेस हैं जो कि 1 क्लास में जो कि 1 क्लास में ट्रैवल कर रहे होंगे, यानी उन पैसेंजर्स के इंडेक्सेस होंगे जो कि 1 क्लास में ट्रैवल कर रहे होंगे। और फिर पहली दफ़ा जब लूप चलेगा, जब दूसरी दफ़ा चलेगा, तो फिर क्लास नंबर 2 के अंदर जितने भी कस्टमर होंगे उनकी तादाद आ जाएगी, और इस तरह जब फिर क्लास 3 के अंदर जितने पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं उनके नाम आ जाएंगे। तो ये नेम और इंडेक्स तो हमारे पास वेरिएबल हैं, लूप वेरिएबल्स हैं, और ये क्लास ग्रुप्स निकालेंगे। नेम जो है वो ग्रुप का नाम निकालेगा, और इंडेक्स जो है ये उसके इंडेक्सिंग, जो जितने भी इंडेक्स यानी यानी उसने कस्टमर का नाम नहीं दिया, उनकी इंडेक्स दे दी है, यानी उनके इंडेक्स वैल्यूज दे दी हैं कि कौन कौन सा इंडेक्स पे ये कस्टमर जो है ये मौजूद है। तो प्रिंट एफ यहाँ पर क्लास नेम में ग्रुप का नाम आ जाएगा, और लेंथ जो है वो इंडेक्स की काउंटिंग करके दे देगा। यानी इंडेक्स की काउंटिंग का यहाँ पर मतलब ये है कि वो टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर जो कि किसी एक स्पेसिफिक क्लास के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं। इसको मैं रन करता हूँ, तो ये यानी क्लास 1 में जो ग्रुप बाई मेथड ने 3 हमारे पास ग्रुप बनाए थे, 1 के 2 के 3 के, तो उसमें हम देखेंगे क्लास 1 में 323 323 पैसेंजर्स हैं, और क्लास 2 में 277 है, और इस तरह क्लास 3 में 709 पैसेंजर्स जो हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं। आगे स्टेप नंबर जो 10 है, वहाँ पर हम ये चेक करेंगे कि हाउ मैनी पैसेंजर्स वर फ्रॉम ईच क्लास बाय यूजिंग सिलेक्टिंग और इंडेक्सिंग मेथड टू काउंट द मेंबर ऑफ ईच क्लास। तो यहाँ पर हम बेसिकली क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ग्रुप में से अपनी क्लासेस के अंदर जो हमारा क्लास का कॉलम है उसमें से हम यूनिक वैल्यूज निकाल लेंगे। वो यूनिक वैल्यूज हमारे पास कितनी है, 3 ही है, 1 2 और 3 ही है। तो जब यहाँ पर डी एफ डॉट पी क्लास हम बेसिकली यहाँ पर इसका तो बेसिकली ये यहाँ पर अप्लाई ऐसे होगा, कंडीशन अप्लाई करेंगे। पहले हम अपने डाटा सेट से पी क्लास के सारे पैसेंजर्स के क्लासेस को लेंगे, और उसके बाद फिर कंपेयर करेंगे इस कॉलम से। ज़ाहिर है शुरू में सिर्फ एक ग्रुप होगा, तो जो एक ग्रुप के अगेंस्ट वैल्यूज होंगी उनको ये लेंथ से काउंट कर देगा, और नीचे हम प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करते हुए इस उनको प्रिंट करवा देंगे। तो ये रन करें तो अच्छा, इसने एक काम किया है, इसने क्लास 3 को पहले, क्लास 3 के जो पैसेंजर्स हैं उनकी तादाद पहले बताई है, क्लास 1 के पैसेंजर्स की क्लास जो वो बाद में बताई है, और इस तरह क्लास 2 के जो पैसेंजर्स हैं उनकी एंड पे इसने जो तादाद है वो बता दी है। इसका इसलिए ये तरतीब इसने इसलिए दी है कि जिस क्लास में कस्टमर ज़्यादा हैं, सॉरी पैसेंजर्स ज़्यादा हैं उसको पहले, और फिर जो सेकंड नंबर पर पैसेंजर्स हैं उस क्लास के पैसेंजर्स की आप तादाद बताइए, और फिर क्लास 2 के और एट द एंड जिसमें सबसे कम पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं उसकी तादाद बताइए। इसने यहाँ पर ये तरतीब रखी है। उसके बाद डिटरमिन हु द एल्डेस्ट पैसेंजर इन द थर्ड क्लास वाज, यानी यहाँ पर हमने ये चेक करना है कि हमारे जो क्लास 3 है उसमें जिस पैसेंजर की सबसे ज़्यादा एज है वो सिलेक्ट हो जाए। तो उसको सिलेक्ट करने के लिए हमने क्या किया है कि डी एफ डॉट पी पहले तो हमने क्या किया है कि उन तमाम क्लासेस यानी क्लास 3 के अंदर
जितने भी पैसेंजर्स हैं उनको हमने सेलेक्ट किया है। फिर हमने लोकेशन का यानी लॉग का फंक्शन यूज़ करते हुए हमने थर्ड अंडरस्कोर क्लास जो है यहाँ पर, यानी हमने तीसरी क्लास के तमाम पैसेंजर जो हैं उनको सेलेक्ट किया था, उनकी उनका एज सेलेक्ट की, और उसके बाद फिर हमने थर्ड क्लास दैट एज दैट मैक्स, यानी जो भी इसमें मैक्सिमम होगी वैल्यू वो हमारे पास आ जाएगी। तो इसका मतलब ये वो हमारे पास रिकॉर्ड आ गया जिसमें हमारे पास मैक्सिमम एज का एक पैसेंजर जो है वो क्लास 3 में ट्रेवल कर रहा है। तो ये देखें, तो नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट बेसिकली हम दो फीचर्स है हमारे पास हमारे डाटा सेट के अंदर, फेयर एंड एज। हम उनकी वैल्यूज़ को नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। नॉर्मलाइज करने का मतलब ये है कि हम उनकी वैल्यूज़ को या तो ज़ीरो, उनकी वैल्यू या तो ज़ीरो सेट करना चाहते हैं या फिर 1, या फिर इनके दरमियान, या 0 और 1 के दरमियान। तो उसका मेथड ये होता है कि सबसे पहले हम क्या कहते हैं कि एक डीएफ यानी अपना डाटा सेट जो है उसमें से फेयर को सिलेक्ट करते हैं, यानी फेयर के कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद मैक्स का फंक्शन यूज़ करके वहाँ से हम मैक्सिमम वैल्यू जो है यानी फेयर की जो सबसे ज़्यादा जो फेयर है शिप का, उसको सिलेक्ट कर लेते हैं और उसको फेयर अंडरस्कोर मैक्स वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देते हैं। नेक्स्ट हम इसी तरह करते हैं, एज अंडरस्कोर मैक्स एक वेरिएबल बना लेते हैं, और फिर हम एज का कॉलम जो है वो सिलेक्ट करते हैं अपने डाटा सेट से tf.age की मदद से, और फिर उस पर मैक्स फंक्शन जो है वो रन करते हैं ताकि हमें एज की जो है वो मैक्सिमम वैल्यू मिल जाए। उसके बाद हम df.a इसका मतलब एग्रीगेट फंक्शन है, हम इसको एग्रीगेट करते हैं, और यहाँ पर लैम्डा फंक्शन का भी यूज़ होगा। सबसे पहले तो हम उसका जिस पे ये फंक्शन है जिसके ये बेसिकली किसी भी वैल्यू को नॉर्मलाइज करने का फार्मूला है, यानी उसको या 0 या 1 या 0 या 1 के दरमियान में लाने का ये फार्मूला है। सबसे पहले हम पेयर कॉलम को सिलेक्ट करते हैं और उस पर ये लैम्डा फंक्शन अप्लाई करते हैं। ये एक्स का मतलब है कि एक्स जो है वो फेयर कॉलम की हर वैल्यू को लेगा, और फिर वो वैल्यू जो है वो फेयर अंडरस्कोर मैक्स यानी जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उससे डिवाइड हो जाएगी, और इस तरह से वो नॉर्मलाइज हो जाएगी। वो या फिर 0 हो जाएगी या 1 हो जाएगी, फिर या 0 और 1 के दरमियान में एक हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इस तरह एज के साथ भी हम इसी तरह करते हैं कि एज का कॉलम यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद उस पर उसकी हर वैल्यू को हमने जो एज की मैक्सिमम वैल्यू उससे डिवाइड कर दिया, और इस तरह ये फंक्शन जो है हमारे इस तरह इस फंक्शन ने हमारी जो है दो कॉलम्स की वैल्यूज़ हैं फेयर और एज उनको नॉर्मलाइज कर दिया, और फिर एट द एंड हम हेड का मेथड यूज़ करते हुए उन वैल्यूज़ को यानी नॉर्मलाइज वैल्यूज़ को शो करते हैं या डिस्प्ले करते हैं। तो यहाँ अगर आप देखते हैं तो आपको ये देखें पेयर की वैल्यूज़ जो है वो 1 और 0 के दरमियान आ चुकी है, और एज की वैल्यू भी 1 और 0 के दरमियान आ चुकी है। इसी को हम कहते हैं कि वैल्यूज़ को नॉर्मलाइज कर दिया है, यानी हमने 0 और 1 के दरमियान वैल्यूज़ नॉर्मलाइज कर। इसके बाद अब अगर ये मालूम करना हो कि क्या कोई ऐसा पैसेंजर भी हमारे डाटा सेट के अंदर है जिसका फेयर कोई नहीं है, या जिसकी फेयर के अंदर नल वैल्यू है, तो वो इसको रन करते हैं तो हम रिजल्ट देखते हैं। तो इसका मतलब है कि इंडेक्स 1043 पे एक ऐसा पैसेंजर है जिसका फेयर जो है वो नॉट अ नंबर है या नॉट अवेलेबल है, या हो सकता है उसने फेयर जो है वो पे नहीं किया शिप के लिए। तो इसके लिए आप जो फंक्शन यूज़ करेंगे df फेयर का कॉलम सेलेक्ट किया, उसके बाद इज़ नॉट अवेलेबल यानी इज़ na का फंक्शन जो है वो उस पर अप्लाई किया तो वो उसकी नल वैल्यू निकाल के दे देगा। तो यहाँ पर एक ही नल वैल्यू है कि वो उसने निकाल के दे दी है। नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा कॉलम है उसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर बेसिकली हम ग्रुप बाई यानी हम ग्रुप बनाएंगे दो कॉलम्स के, एम्बॉक्ड और पी क्लास। एम्बॉक्ड ग्रुप कैसे बनेगा, अगर हम वापस डाटा सेट में जाते हैं ऊपर, तो यहाँ पर आप देखें तो ये एम्बॉक्ड की जो वैल्यू है एस सी और एक क्यू ये तीन ही ग्रुप्स हैं, तीन ही वैल्यू हैं, इसकी यूनिक वैल्यूज़ हैं, और इस तरह पी क्लास की भी तीन यूनिक वैल्यूज़ हैं। तो ये उनको बेसिकली यानी एस सी कोमा 1 इस तरह एस सी कोमा 1 सी कोमा 2 इस तरह का ये ग्रुपिंग कर देगा। तो जब इनको ग्रुप ये कर देगा तो पहली लाइन जो कोड की जो पहली लाइन है यहाँ पर एट द एंड पर जो पहली यानी ये इनको ग्रुप बाई कर देगी। अब हम क्या करेंगे कि पहले ग्रुप की पहली वैल्यू ले लेंगे,
यहाँ से भी और यहाँ से भी, यानी बी क्लास के ग्रुप की भी पहली वैल्यू ले लेंगे, और जो एम्बॉक्ड कॉलम, जो एम्बॉक्ड ग्रुप, एम्बॉक्ड की बेस पे जो ग्रुप बने हैं वहाँ से भी हम पहली वैल्यू ले लेंगे। और उसके बाद इस पूरे, ये पूरा कोड क्या है, ये उसके इंडिसेस दे देगा, इंडिसेस मतलब उसका इंडेक्स दे देगा, और उसके बाद हम सब इंडेक्स दे देगा, पूरे ग्रुप के इंडेक्स हमें दे देगा। तो उसके बाद आई, यानी इंडेक्स लोकेशन की मदद से हम ये इंडेक्स पास करेंगे, और जहाँ पर वो फिर फेयर का कॉलम सेलेक्ट करेंगे, और फिर उस फेयर के अंदर जितनी वैल्यूज है उनका मीन ले लेंगे, और उस मीन को हम इंडेक्स, जो फेयर का कॉलम है यहाँ पर इस मीन को हम मीन अंडरस्कोर फेयर जो है यहाँ पर इसको पुट कर देना। ये लाइन बेसिकली यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट कर देती है या इसको फिल कर देती है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि इस इंडेक्स पे जो ये रिकॉर्ड है वहाँ पर अब फेयर की वैल्यू जो है वो क्या आई है। और यहाँ पर देखें तो आपके पास फेयर की वैल्यू 14.43 आ चुकी है। इसका मतलब है इसने क्या किया, इसने फेयर की जो फेयर की तमाम जो वैल्यूज थी उनकी एवरेज ली है, और जहाँ पर ये फेयर की वैल्यू मिस थी यानी अवेलेबल नहीं थी वहाँ पर उसकी एवरेज को वहाँ पर पुट कर दिया है, ताकि हमारे पास ये जो मसला है यहाँ पर नल वैल्यू का या मिसिंग वैल्यू का वो प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाए। तो आज का लेक्चर यही तक था। तो हमने इसमें बेसिकली अपने डाटा सेट पर जो हमने लास्ट टाइम भी लास्ट लेक्चर में भी यूज़ किया था टाइटैनिक डाटा सेट, उसमें मज़ीद कुछ फंक्शंस यूज़ किए हैं, फंक्शंस अप्लाई किए हैं। वो बेसिकली स्टैट के फंक्शंस हैं, यानी हमने जो फीचर की वैल्यूज़ थी उनकी मीन निकाला है, उनकी स्टैंडर्ड डेविएशन निकाली है, वहाँ से उनकी मैक्सिमम वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया है, मिनिमम वैल्यू को कैलकुलेट किया, और उसका हमने परसेंटाइल के जरिए हमने ये भी चेक किया है कि कितने फीसद की वैल्यूज़ हैं, उनकी रेंज ये है, और कितने फीसद की वैल्यूज हैं, 66% की रेंज क्या है या 99% वैल्यूज हैं वो किस रेंज में आ रही हैं। और उसके बाद फिर हमने फेयर के कॉलम में जो वैल्यू मिसिंग थी या नॉट अवेलेबल थी उसकी जगह पे हमने फेयर के कॉलम्स की एवरेज ली है, और फिर उसको उस जगह पे दर्ज कर दिया, ताकि वो मिसिंग वैल्यू वाला या नॉट अवेलेबल वैल्यू वाला भी हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए। तो आज का लेक्चर यहाँ तक ही था। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि आपको आने वाले वीडियो लेक्चर जो वो आसानी से मिल सकें। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन दी नेक्स्ट लेक्चर।